नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में फिलहाल कैश लाने ले जाने पर रोक नहीं। जिले में आदर्श आचार संहिता भले ही लगी है, लेकिन एक बड़ी राहत कलेक्टर आशीष सिंह ने आम व्यापारी व्यवसायियों को दी है। फिलहाल कैश को लेकर किसी तरह की पाबंदी के आदेश निर्वाचन आयोग से नहीं आए हैं, इसलिए नामांकन तक लीगल कैश राशि लाने ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है। नामांकन के बाद जैसे ही सीएसटी दलों का गठन होगा, इसके बाद अलग से इसे लेकर आदेश जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है, हर चुनाव में 50,000 या उससे ज्यादा राशि कैश लाने ले जाने पर चेकिंग के दौरान उसके प्रमाण भी देना होते हैं। मतदान के कवरेज में लगने वाले पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट की सुविधा। अब मतदान के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया जाएगा। एमपी में बेमौसम बरस रहे बादल, इन जिलों में आईएमडी के अलर्ट ने बढ़ाई किसानों की धड़कनें। मध्य प्रदेश में बारिश, ओला और तूफान का दौरा चल रहा है। आज से फिर मौसम में एक नया तंत्र सक्रिय होने की भी संभावना है। इसका असर 2-3 दिन बाद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भी सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी जिलों में बारिश और आंधी का मौसम दोबारा लौट सकता है। भिंड के 23,448 शस्त्र लाइसेंस 6 जून तक रद्द। आचार संहिता लगते ही जिले में आदेश जारी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो गया है, तो वहीं सभी शस्त्र लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। भिंड जिले में 3,448 शस्त्र लाइसेंस को 6 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इंदौर में गेर में हथियार लेकर पकड़े गए तो लगेगी रासुका। इंदौर 30 मार्च को शहर के मध्य क्षेत्र में गेर हर वर्ष की तरह निकलेगी। इस बार गेर के क्रम में बदलाव किया गया है। इस बार गेर के साथ समन्वय के लिए नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हथियार लेकर आने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आज तय होंगे एमपी कांग्रेस के 18 लोकसभा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। पहले राउंड में 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर मतदान होना है। अब तक प्रदेश की 29 में से 10 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो पाए हैं। बाकी बची 18 सीटों पर गुरुवार को उम्मीदवार तय होंगे। नाम के साथ जाति और धर्म के उल्लेख पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी जाति और धर्म के उल्लेख पर पाबंदी लगा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी किया गया है। लेकिन यह एक बड़ी पहल है और शीघ्र इसका प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी दिखाई देगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 2 अप्रैल तक समय। नामांकन भरने की तारीख से 10 दिन पहले तक ही वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। 18 साल की आयु पूरी कर चुके ऐसे नागरिक जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, वे 2 अप्रैल तक वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन एंड वोटर सर्विस पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुरैना में नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने जुटी सीबीआई, कई का अस्तित्व भी नहीं मिला। फर्जीवाड़े के कारण 2 साल पहले सुर्खियों में आए चंबल व ग्वालियर संभाग के नर्सिंग कॉलेजों की जांच उच्च न्यायालय ने सीबीआई को दे रखी है। इस क्रम में सीबीआई की एक टीम बीते 8 दिन से मुरैना में नर्सिंग कॉलेजों की पड़ताल करने में जुटी है। मुरैना के अलावा पोरसा, जौरा तक जांच कर चुकी सीबीआई को कुछ कॉलेजों का अस्तित्व ही नहीं मिला है। जांच कर रहे अधिकारी इस संबंध में मीडिया को एक शब्द बताने को तैयार नहीं है। फिल्म गदर 2 के खलनायक मनीष वाधवा ने किए महाकाल दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में फिल्म गदर 2 में खलनायक की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता मनीष वाधवा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। अर्पित पुजारी के आचार्यत्व में उन्होंने गर्भगृह की दहलीज से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। पश्चात विजय पुजारी ने उन्हें शांति पाठ सुनाया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे करीबी के बेटे होंगे। भाजपा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे करीबी और पार्टी में नंबर 3 की हैसियत रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के छोटे बेटे अजय सक्सेना ने भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं।
उनके साथ नगर निगम के अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंद्रभान देवर भी भाजपा में जा सकते हैं। शहर के कई युवा नेता भी गायब नजर आ रहे हैं। अजय सक्सेना चुनमुन के नेतृत्व में नगर निगम छिंदवाड़ा के 2 सभापति, 2 पार्षद, नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सहित ग्रामीण इलाकों के कई खांटी कांग्रेसी नेताओं का एक बड़ा काफिला भोपाल रवाना। दोपहर बाद भाजपा कार्यालय में होगी ज्वाइनिंग। उज्जैन में 5 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहा महाकाल सांस्कृतिक वन उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद अब महाकाल सांस्कृतिक वन आकार लेता दिखाई देने लगा है। विक्रम विश्वविद्यालय की लगभग 5 एकड़ जमीन पर तैयार वन क्षेत्र सनातन धर्म संस्कृति और गौरवशाली अतीत की झलक दिखलाता है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। बनाई जा रही श्री कृष्ण वाटिका, श्री राम वाटिका, अशोक वाटिका, कालिदास वाटिका, सप्त ऋषि वाटिका, नक्षत्र वन, हर्बल नर्सरी प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाने के साथ आध्यात्मिक एहसास कराती है। होली पर ट्रेनों में नो रूम के हालात, कंफर्म बर्थ के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर भारत जाने वाली अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग के हालात है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों से होकर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे ने राहत देते हुए कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार रखे हैं। आयोग ने तारीख तय कर इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवार है। इनके लिए 18 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी, जो महीने भर चलेगी। आयोग ने 17 मई तक इंटरव्यू होंगे। मतदाता सूची में कैसे बढ़े 2.5 लाख नाम, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्थानीय नेताओं ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं। निर्वाचन आयोग के नए और पुराने आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में बीते आम चुनावों से इस आम चुनाव के बीच 1,62,000 मतदाता बढ़े हैं। लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 8 विधानसभा सीटें आती हैं। यदि इंदौर जिले की महू विधानसभा के मतदाता के आंकड़े भी जोड़कर देखे जाएं, तो मतदाताओं की संख्या में बीते चुनाव से इस चुनाव तक करीब 2.5 लाख मतदाताओं का अंतर आ रहा है। निर्वाचन आयोग को बड़े नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। करोड़ों की बंधक संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर आधे पौने दाम में बेचा। बैंक ऑफ इंडिया के 2 कर्मचारियों सहित 7 पर मामले दर्ज। खंडवा में बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों ने बैंक में बंधक रखी संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर 60 गांठ से सस्ते में बेच दिया। इस पर अदालत ने बैंक के 2 अधिकारियों समेत पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज और मिलीभगत जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर संज्ञान लिया है। इंदौर में हिंदूवादियों ने पकड़ा पशुओं से भरा कंटेनर। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में बुधवार को पशुओं से भरा कंटेनर पकड़ाया। कंटेनर रालामंडल के आसपास खड़ा हुआ था। मामले में वर्ग विशेष के ड्राइवर और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। कंटेनर में 2 मृत पशु भी मिले। तो दोस्तों, यही मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।